एक युद्धाभ्यास नहीं है, बल्कि ये भारतीय सेना की डॉक्ट्रिन में हुए बदलाव का एक बड़ा प्रतीक है। लंबे वक्त तक दुनिया की सेनाएं युद्ध के लिए बड़ा मोबिलाइजेशन यानी तैयारी करती थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने इस रणनीति को नकार दिया। भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने इतनी खामोशी के साथ ऑपरेशन की तैयारी की थी कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई और पाकिस्तानी फौज सत्ते में आ गई। इसी साइलेंट मोबिलाइजेशन की वजह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को फतेह भी हासिल हुई। खड़क शक्ति में इसी डॉक्ट्रिन का अभ्यास किया जा रहा है, यानी स्पेशल फोर्स से लेकर ड्रोन और बाकी जरूरी सैन्य तत्वों को तेजी से एक कमान के अंतर्गत जमा करना और फिर बिजली की गति के साथ शत्रु पर आक्रमण करना। मित्रों, भारतीय सेना के बाद अब हम आपको भारतीय नौसेना की सामरिक शक्ति से जुड़ा एक बड़ा समाचार बताने जा रहे हैं। भारतीय नौसेना ने समंदर की लहरों के बीच छिपे खतरे यानी दुश्मन की पनडुब्बियों का शिकार करने के लिए एक और योद्धा को तैयार कर लिया। अब हम आपको इसी योद्धा से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, अब से 48 घंटे बाद यानी 27 फरवरी को भारतीय नौसेना में एक और जहाज को शामिल किया जाएगा। इस जहाज का नाम है आईएनएस अंजदीप। मित्रों, अंशदीप एक एंटी सबमरीन शिप है, यानी इसके जरिए दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह किया जा सकता है। खास बात यह है कि आईएनएस अंशदीप को मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। भारतीय नेवी के प्लान के मुताबिक देश में ही ऐसे 8 एंटी सबमरीन शिप बनाए जाने थे। आईएनएस अंशदीप इस कैटेगरी का तीसरा जहाज है और अगले 2 से 3 साल में बाकी 5 जहाज भी नेवी को सौंप दिए जाएंगे। मित्रों, भारतीय नौसेना लगातार अपनी पनडुब्बी रोधी क्षमता को बढ़ा रही है। इस तैयारी की 2 वजह। पहली वजह है चीन की नौसेना की वो पनडुब्बी जो लगातार हिंद महासागर के क्षेत्र में जासूसी करती है, और दूसरी वजह है वो पाकिस्तान जिसकी नौसेना को लगातार चीन से मदद मिल रही है। मित्रों, मुनीर की चाकरी के बदले में पाकिस्तान को चीन से 4 हंगोर क्लास की पनडुब्बियां मिली। पाकिस्तान की इन्हीं पनडुब्बियों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना पनडुब्बी प्रतिरोधी जहाज तैयार कर रही है। अब हम आपको नेवी के इन एंटी सबमरीन शिप्स की खासियत बताने जा रहे हैं। मित्रों, आईएनएस अंजदीप की कैटेगरी वाले जहाजों पर 55 से 60 नौसैनिक और अफसर तैनात रह सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जहाज शैलो यानी कम गहराई वाले पानी में पनडुब्बियों को पहचान सकता है। इन जहाजों पर भारत में ही विकसित किया गया अभय राडार लगाया गया। अगर फायर पावर यानी हथियारों की करें तो आईएनएस अंजदीप जैसे जहाजों को टॉर्पीडो के साथ ही लंबी दूरी के रॉकेट और समंदर की बारूदी सुरंगों से भी लैस किया गया है। यानी ये जहाज समंदर में तैरते किले की तरह हैं जो लहरों में छिपी पनडुब्बियों को बचकर नहीं जाने देते। मित्रों, आप जब भी भारतीय नेवी से जुड़ी कोई खास खबर पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे नाम आते होंगे, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस ब्रह्मपुत्र। मित्रों, दरअसल भारतीय नौसेना में जहाजों के नाम रखने की एक अनूठी परंपरा है। जो विमान वाहक पोत होते हैं उनके नाम इतिहास पुरुषों के नाम पर रखे जाते हैं, जैसे कि राजा विक्रमादित्य के नाम पर आईएनएस विक्रांत है। डेस्ट्रॉयर्स यानी हमला करने वाले जहाजों के नाम बड़े शहरों के नाम पर होते हैं, जैसे आईएनएस दिल्ली, आईएनएस कोलकाता। फ्रिगेट्स यानी रक्षा करने वाले जहाजों के नाम पर्वत श्रृंखलाओं पर होते हैं, जैसे